अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आज हम पढ़ेंगे विजिबल लाइट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नंबर 4 पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो है विजिबल लाइट, और ये वाहिद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे हम सेंस कर सकते हैं, जिसके रिसेप्टर हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारी आँख में मौजूद हैं। तो ये वाहिद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है विजिबल लाइट, क्योंकि ऐसी लाइट है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम विजिबल लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। विजिबल लाइट की डेफिनेशन क्या है? इससे पहले हम 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कवर कर चुके हैं। जो डेफिनेशन उन 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थी वही डेफिनेशन इसकी होगी, सिर्फ फ़र्क होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज का। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? It is electromagnetic wave whose wavelength range is अब विजिबल लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ रेंज इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर हो, ऐसी वेव को कहते हैं, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहते हैं विजिबल लाइट। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है एंड फ्रीक्वेंसी रेंज इज 400 टेराहर्ट्ज टू 800। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, 400 टेराहर्ट्ज से लेके 800 टेराहर्ट्ज तक। अच्छा, 800 टेराहर्ट्ज, T फॉर टेरा, HZ फॉर हर्ट्ज, यहाँ पर T फॉर टेरा एंड HZ फॉर हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर हो गया? विजिबल लाइट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 400 टेराहर्ट्ज से 800 टेराहर्ट्ज तक हो। उसके बाद आपको पता है हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में कि ये वेव कैसे बनती है। अभी वाहिद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो जिसका कॉन्सेप्ट बचपन से आपके दिमाग में, बचपन से आप विजिबल लाइट को देखते आ रहे हैं। अगर आप अपने आसपास नज़र घुमाएं तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से जो है विजिबल लाइट बन रही होती है। सबसे पहले अगर हम देखें, आग, जब भी कोई चीज़ जल रही होती है, कंबशन रिएक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ से विजिबल लाइट निकल रही होती है। उसके अलावा सूरज या आसमान में जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनमें से जो है विजिबल लाइट आ रही होती है। उसके अलावा जो बल्ब होते हैं, घरों में जो बल्ब लगे होते हैं, उनसे विजिबल लाइट निकलती है। जो छोटी छोटी एलईडीज़ होती हैं या बड़ी एलईडीज़ होती हैं, उनसे भी विजिबल लाइट निकल रही होती है। यानी इन सारी चीज़ों से विजिबल लाइट जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली, वो बन रही होती है। लेकिन वो किस तरीके से बनती है, कौन से तरीके से जो है विजिबल लाइट बनती है? तो जो सबसे कॉमन तरीका है वो आपको पता है, चार्ज को ऑसिलेट कराना। और कैसे कराया जाता है? बहुत सारे तरीकों से कराया जाता है, लेकिन एक है थर्मल एजिटेशन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब अगर आपको थर्मल एजिटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने
बहुत ही जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि वो कैसे बनती है, पूरा का पूरा टॉपिक समझाया है। हर चीज़, थर्मल एजिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक्सीलरेटिंग चार्ज और जो है ऑसिलेटिंग चार्ज, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझाई हैं। तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ये वीडियो पूरी हो जाए तो उसके बाद आप जाके देख सकते हैं। तो विजिबल लाइट जो है वो कैसे बनती है, जब भी थर्मल एजिटेशन होती है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो विजिबल लाइट बनती है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जब भी थर्मल एजिटेशन हो तो विजिबल लाइट ही बने। जब थर्मल एजिटेशन ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, तो विजिबल लाइट बनती है, नहीं तो इंफ्रारेड रेडिएशन बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी जो है विजिबल लाइट वो बनती है। अब डिवाइस कौन कौन से होते हैं यहाँ पर जिनमें से बन रही होती है विजिबल लाइट, वो यहाँ पर मैं आपको जो घरों में पुराने दौर में जो बल्ब इस्तेमाल होते थे उसका मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ कि उसमें विजिबल लाइट कैसे बनती है। अच्छा, सही तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी काम चलाने लायक है। ठीक है। अब फर्ज करेंगे वो बल्ब है, बल्ब में जो ये वाला हिस्सा है, सारा काम इस हिस्से का होता है, ये वाला मेन हिस्सा। ये जो फिलामेंट है ये बनी होती है एक खास एलिमेंट से जिसको कहा जाता है टंगस्टन। आपको पता है एलिमेंट 118 किस्म के एलिमेंट्स, उसमें से एक है टंगस्टन। ये जो फिलामेंट बल्ब में लगी हुई होती है। अब जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी इस टंगस्टन से गुजरती है। और क्योंकि ये जो टंगस्टन है ऐसा मेटल है जिसमें रेजिस्टेंस, रुकावट बहुत ही ज़्यादा होती है। अच्छा मेटल वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, जैसे कि कॉपर। अब अगर हमें घर में बिजली के लिए कोई वायर चाहिए होती है तो कहा जाता है कि वायर लो, वो वाली वायर जो कॉपर की बनी हो, क्योंकि वो भले ही महंगी हो लेकिन उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, बिजली अच्छे से उसमें ट्रेवल करती है। अब ये जो टंगस्टन है इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है और जो बिजली है वो यहाँ से सही तरीके से पास नहीं हो पाती, पूरी तरीके से पास नहीं हो। अब रेजिस्टेंस किस चीज़ को कहा जाता है? ये जो चार्जेस जो फ्लो हो रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो रहा है, इसके रास्ते में जो रुकावट आती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो डिफ़िकल्टी होती है, उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस, यानी रुकावट। करंट के फ्लो, करंट का जो रास्ता है जहाँ से वो मूव हो रहा है, वहाँ पर अगर रुकावट आ जाए तो उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यह टंगस्टन में जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, करंट सही से फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो टंगस्टन की जो फिलामेंट होती है वो बहुत ही गर्म हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। और आपको पता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 800 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ऊपर हो जाए, तो जो थर्मल एजिटेशन के दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है वो कौन सी बनती है? विजिबल लाइट। यानी जब ये टंगस्टन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इससे निकलने लगेगी विजिबल लाइट। कौन सी चीज़ की वजह से? थर्मल एजिटेशन की वजह से बनने होती है विजिबल लाइट। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की मैंने उसी वीडियो में मैंने समझा दिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, तो वो भी आप जाकर देख लें। तो विजिबल लाइट कैसे बनती है? थर्मल एजिटेशन की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। हमने थर्मल एजिटेशन का एक मिसाल देख लिया, कौन सा? टंगस्टन वाला मिसाल देख लिया। अब हम आते हैं विजिबल लाइट के यूजेस पे कि इसके यूजेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहला जो यूज़ है विजिबल लाइट का वो ये है कि इसकी मदद से हमें जो दुनिया है वो दिखाई दे रही है, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो विजिबल लाइट की वजह से ही दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ होगा वो होगा इल्यूमिनेशन, यानी ये चीज़ों को रोशन कर देती है और चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। पहला जो इसका यूज़ हो गया वो इल्यूमिनेशन।
इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन यानी चीज़ों को रोशन कर देती है, चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और जो दूसरा यूज़ है वो है ऑप्टिक फाइबर। ये जो विजिबल लाइट होती है ये यूज़ होती है ऑप्टिक फाइबर में। कौन सी चीज़ में यूज़ होती है? ऑप्टिक फाइबर में। ऑप्टिक फाइबर में विजिबल लाइट क्यों यूज़ होती है? दो पर्पज़ की वजह से यूज़ होती है। पहला पर्पज़ है कम्युनिकेशन, पहला पर्पज़ कम्युनिकेशन और दूसरा पर्पज़ है एंडोस्कोपी। तो लाइट, सबसे पहले कौन सा यूज़ है लाइट का? चीज़ों को देखना। दूसरा यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिक फाइबर में विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ऑप्टिक फाइबर क्या होते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ऑप्टिक फाइबर में जो लाइट यूज़ होती है वो किस पर्पज़ से यूज़ होती है? कम्युनिकेशन के लिए, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आमतौर पे जो ऑप्टिक फाइबर से लाइट की कम्युनिकेशन की जाती है, लाइट के ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है, वो की जाती है इंटरनेट की। इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। आप तो इंटरनेट यूज़ करते हो तो वायरलेस होती है हमारे मोबाइल में, बिना किसी वायर के या बिना किसी ऑप्टिक फाइबर के जो इंटरनेट यूज़ हो रही होती है। इंटरनेट को जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, लेकिन जो डिस्टेंस हो वो कम हो, तो वायरलेसली उसको भेजा जाता है रेडियो वेव के ज़रिए। पर अगर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंटरनेट पहुंचानी हो, तो फिर यूज़ किया जाता है ऑप्टिक फाइबर का। बड़े बड़े ऑप्टिक फाइबर समुद्र में, वो जो है समंदर में बिछाए जाते हैं, जिनकी वजह से इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब अगर आपको ये समझना है कि ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, सारी चीज़ समझनी है, तो आप ये वाली वीडियो देखें। पहले ये पूरी कर ले, फिर ये वाली वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मेरी नहीं है, किसी और की है, लेकिन इसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है इंटरनेट कैसे यूज़ होती है। क्योंकि हमारे कोर्स में था नहीं, इसलिए ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके अलावा ऑप्टिक फाइबर कहाँ पर यूज़ होते हैं? एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी कौन सी चीज़ में यूज़ होते हैं? एंडोस्कोपी। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर। स्कोप का मतलब होता है देखना, जैसे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। स्कोप का मतलब होता है देखना, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी अंदर देखना। अब फ़र्ज़ करें किसी इंसान के स्टमक में, मादे में या उसकी अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में कोई मसला हो जाता है। अब डॉक्टर उसका पेट काट के, उसका स्टमक काट के उसको अंदर से तो नहीं देख सकता ना, ये तो जो है उल्टा नुकसान हो जाएगा ना। तो अब कैसे पता चले कि इस बंदे के अंदर क्या, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा मसला आ रहा है, कैसे पता चले? तो वो पता लगाने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है। एंडोस्कोपी क्या है? मेडिकल एंडोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है, मतलब ये मेडिकल में यूज़ होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड एक मेडिकल प्रोसीजर है, ऐसे एंडोस्कोपी मेडिकल प्रोसीजर है। और एंडोस्कोपी में एक ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोप। एक ट्यूब होता है पतला सा, इतना मोटा नहीं, पतला सा होता है, जिसको कहा जाता है एंडोस्कोप। और उस एंडोस्कोप में लगी होती हैं ऑप्टिक फाइबर। अब उस एंडोस्कोप को मुंह से गुजारा जाता है, एसोफेगस से वो पास होके, एसोफेगस यानी फूड पाइप, पढ़ा होगा बायो में, फूड पाइप से पास होके वो पहुंचता है स्टमक में। और स्टमक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही होती हैं उस एंडोस्कोप की वजह से। असल में एंडोस्कोप जो ट्यूब है उसमें कोई कैमरा नहीं लगा होता, उसमें जो है लाइट लगी होती है। वो लाइट स्टमक पे लगती है, फिर वो लाइट एंडोस्कोप से गुजर के वो स्क्रीन पे जो है उसकी इमेज बन रही होती है। स्टमक में जो भी मसला होगा वो दिखाई देगा। उसके अलावा
इंटेस्टाइन में कोई मसला है तो एंडोस्कोप इंटेस्टाइन तक भी पहुंच सकता है, और इंटेस्टाइन के जो अंदर में जो भी इमेजेस हैं, वीडियोस वगैरह है, वो स्क्रीन पे दिखा देगा, और इस तरीके से पता चल जाता है कि इंसान के स्टमक में या इंटेस्टाइन में कोई मसला तो नहीं है। तो ये दो यूजेस लाइट के, एक इल्यूमिनेशन, दूसरा ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर में लाइट यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए, एंडोस्कोपी के लिए। उसके अलावा ऑप्टिक फाइबर में जो लाइट यूज़ होती है वो दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है। मेन पर्पज़ जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अब कम्युनिकेशन ऑप्टिक फाइबर से कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है तो आप ये वाली वीडियो में देख सकते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।